Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a fourth part of law of arrest, that is section 40 to 42 we will discuss in this particular lecture. तो आज के लेक्चर में हम बीएनएसएस का सेक्शन 40 से लेकर 42 डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम सेक्शन 40 टू 42 डिस्कस करने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, अरेस्ट किसको कहेंगे इस पर मैं नहीं जाऊंगा। अरेस्ट का मतलब यही है कि पुलिस किसी भी तरीके से अगर अक्यूज को कस्टडी में लेता है तो अरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसको जेल में हथकड़ी पहनाना या उसको बांधना जरूरी नहीं है, बॉडी को टच करने की भी जरूरत नहीं है। अक्यूज अगर खुद को पुलिस को सौंप दे रहा है, कस्टडी में सौंप दे रहा है तो अरेस्ट कंप्लीट हो रहा है। इवन टचिंग टू द बॉडी ऑफ अक्यूज्ड पर्सन इज नॉट नीडेड। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 40 ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन 40 डील्स विथ अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। भाई व्हेन प्राइवेट पर्सन इज हैविंग अ पावर टू अरेस्ट दैट एनी पर्सन, कि भाई प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट करने का पावर कब है, सेक्शन 40 डील्स विद दैट। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स non-bailable offense. Suppose if I am a private person, in my presence if any person has committed a non-bailable offense, I am having a right being a private person to arrest that person. Non-bailable offense अगर मेरे प्रेजेंस में करता है, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं प्राइवेट पर्सन हूं, तो मैं ऐसे पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता हूं। देन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मेरे प्रेजेंस में अगर कोई अक्यूज्ड नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है या कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है या कोई ऐसा पर्सन मेरे सामने है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। इफ एनी अक्यूज हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, सच पर्सन कैन बी अरेस्टेड बाय प्राइवेट पर्सन। अब मैं प्राइवेट पर्सन हूं, मैं ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकता हूं जिसने मेरे प्रेजेंस में नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, जिसने मेरे प्रेजेंस में दखल पात्र गुना कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, या मेरे सामने अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आ गया तो ऐसे पर्सन को भी मैं विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता हूं। समझ रहे हो, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। एंड without unnecessary delay but within 6 hours from such arrest shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer, or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police officer. Suppose if any accused has committed in my presence any cognizable offense or non-bailable offense, I am having a very right and power being a private person to arrest that person, and after making an arrest it shall be my duty to hand over that accused person within 6 hours to any police officer, and if there is no police officer to the nearest police station. समझियो, सिचुएशन ऐसी है कि मेरे सामने किसी पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, मैंने उसको अरेस्ट किया। अब अरेस्ट करने के बाद मेरी ड्यूटी क्या है, 6 घंटे के अंदर मुझे उस अक्यूज्ड को पुलिस ऑफिसर को सौंपना पड़ेगा। अगर पुलिस ऑफिसर मुझे नहीं मिलता है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में मुझे ले जाकर उस अक्यूज्ड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैं उसको अरेस्ट करने के बाद मेरे कस्टडी में नहीं रख सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे मेरे पास टाइम है। वो 6 घंटे में मैंने एक तो पुलिस ढूंढकर पुलिस के हवाले उसको कर देना चाहिए, पुलिस नहीं मिला तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर मुझे उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सब क्लॉज 2 डील्स विथ इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35, अ पुलिस ऑफिसर शैल टेक हिम इन कस्टडी। अब देखिए, मैंने पुलिस ऑफिसर के पास ले जाके दिया और पुलिस को यह लगता है कि ये जो अक्यूज्ड है ये सेक्शन 35 के सब क्लॉज 1 में आता है, तो पुलिस उसको कस्टडी में ले लेगा। समझ रहे हो, सब क्लॉज 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सेक्शन 35 का, कि जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस में या पुलिस कब किसी अक्यूज्ड पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर सब क्लॉज 1 में अगर आता है सेक्शन 35 के तो पुलिस उसको कस्टडी में ले लेगा। या सब क्लॉज 3 में क्या है, he shall be dealt with under the provision of section 39, but if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offense, he shall be at once released. तो क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि वो सेक्शन 39 में डील होता है तो उस सिचुएशन में और ऐसा लगता है कि वो पर्सन ने कोई ऑफेंस किया ही नहीं, तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर उसको रिलीज कर देगा।
पुलिस ऑफिसर के पास रीजन है कि सेक्शन 39 में डील करता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा तब भी पुलिस को रिलीज कर देगा बेल पर, या पुलिस को यह लग रहा है कि इसने कोई ऑफेंस ही नहीं किया तो उस सिचुएशन में भी पुलिस ऑफिसर उसको रिलीज कर देगा। देखिए सेक्शन 41 क्या है? अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, प्राइवेट पर्सन हमने डिस्कस किया, अब अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट है सेक्शन 41। When any offense is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, within his local jurisdiction. So, if any accused has committed any offense in the presence of magistrate, whether it may be the executive magistrate or judicial magistrate, if the accused has committed offense within his local jurisdiction in the presence of any executive or judicial magistrate, he may himself arrest or order any persons to arrest the offender and may thereupon, subject to the provision herein contained as to bail, commit the offender to custody। बात ध्यान में रखिए, मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, उसके जुरिस्डिक्शन में अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट खुद उसको अरेस्ट कर सकता है या किसी और पर्सन को ऑर्डर दे सकता है उसको अरेस्ट करने का। और क्या होगा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट एज टू बेल, कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। और अगर उसने बेलेबल ऑफेंस किया होगा तो उसको बेल पर छोड़ देने का पावर है मैजिस्ट्रेट को, और अगर बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है तो उसको कस्टडी में भेजा जाएगा। सेक्शन 41 में अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर सकता है, और अगर बेलेबल ऑफेंस किया तो मैजिस्ट्रेट को पावर है उसको बेल पे छोड़ देगा, और अगर बेलेबल ऑफेंस नहीं किया तो उसको कस्टडी में भेज दिया जाएगा अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है। अब सेक्शन देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, सेक्शन 42। सेक्शन 42 में प्रोविजन है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, के मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस को अरेस्ट से जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है वो सेक्शन 42 में बताया हुआ है। नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस of the union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duties except after obtaining the consent of the central government. So what exactly the provision of section 42 is there? So if the member of armed forces is there and while doing his official duty if he has committed any offense, then such a member of armed forces cannot be arrested until and unless the prior permission obtained from the central government, कंसेंट ऑब्टेन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक आधा मेंबर ऑफ आर्म फोर्स है, उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए अगर उसने कोई ऑफेंस करता है तो उसको डायरेक्टली पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करे वाला है। अरेस्ट कब होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसेंट दिया तो उसको अरेस्ट कर सकती है पुलिस। विदाउट कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सच मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस कैन नॉट बी अरेस्टेड। बात ध्यान में रखिए, बात हो रही है यहां पर मेंबर ऑफ आर्म फोर्स अगर कोई ऑफेंस करता है, कब? उसकी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, उसका ड्यूटी आवर्स है उसमें ऑफेंस करता है तो ये प्रोटेक्शन है। आउट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी अगर कोई ऑफेंस करेगा तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, उसको सजा भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिशियल ड्यूटी में ऑफेंस करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है। आउट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी अगर ऑफेंस करता है तो जो जनरल प्रोविजन है वही लागू होंगे मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस को भी। तो ये सेक्शन 42 था। तो सेक्शन 40, 41, 42 वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।